देखो, कभी मत कहना तुम्हारा कोई नहीं है। ये देश तुम्हारा परिवार है और यहाँ के देशवासी तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। आज से तुम मुझे अपना दादाजी बुलाओगे, ठीक है? बोलिए। हम किसी जरूरी काम से दिल्ली जा रहे हैं और यहाँ तो हम किसी को नहीं जानते। अगर आपको तकलीफ ना हो तो इस बच्चे को 2 दिन के लिए यहाँ रख लेंगे। मैं लौटते ही इसे ले जाऊंगा। आपके लौटने तक ये बच्चा यहीं रहेगा। कबड्डी कबड्डी राम, कबड्डी राम। कबड्डी। दादाजी चले बेटा। वापस आना, तेरे बिना जीत नहीं पाएंगे। आपने कहा था ना सारे इंडियंस मेरे परिवार वाले हैं, इन्हें मेरी जरूरत है। जब आपको मेरी जरूरत होगी तो आ जाऊंगा। लीजिए। लेकिन सर, इसकी क्या? इन बेसहारा अनाथ बच्चों के आप सहारा बने हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको हम सहारा दें। आज से बच्चों की और अनाथाश्रम की जिम्मेदारी हमारी। आपको हर महीने इनकी देखरेख के लिए हमारी तरफ से सारी मदद मिल जाएगी। आप हैं कौन? नाम बता दिया तो सारा श्रेय मुझे अकेले को ही मिलेगा। गुमनाम रहा तो इंसानियत के जज्बे को मिलेगा। ये आने वाली पीढ़ी है, इन्हें इंसानियत सिखाना जरूरी है। बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे मदद चाहिए। मैं रुद्राकोंडा गांव से हूँ। एक राक्षस ने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया है, इसलिए हमारे मुखिया ने हमें गांव से शहर उस लड़की की रक्षा करने के लिए भेजा था। लेकिन उस राक्षस के आदमियों ने हमें पकड़ लिया और हमारी ये हालत की। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, उस लड़की को बचा लो, उस लड़की को बचा लो। क्या कहा? अब से रॉबिनहुड का काम नहीं करेगा? मजाक मत कर यार, सच बता क्या हुआ? हमने उन्हें गलत समझा था, उन्होंने मदद करनी नहीं छोड़ी। हेलो, मुसीबत में थे इसीलिए मदद नहीं कर पाए। जब कोई मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दे तो उनके साथ खड़े रहना तुम्हारा धर्म है। हम धर्म निभाएंगे। इंडिया के लिए प्राइवेट जेट बुक हुआ है, 6 तारीख को सुबह लैंड करेगी। गूगल को मैं संभालता हूँ, तो उनकी बुकिंग संभाल। सर, ये कंफर्मेशन कॉल है। आप 6 तारीख को सुबह 9:30 लैंड करेंगे। 9:32 AM। इंडिया नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसी सर। आप जैसे वीआईपीस इसी एजेंसी को सिक्योरिटी के लिए हायर करते हैं। इंडियाज नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसी। यस। राम, बचपन में जो मैंने मदद की तो उसे कभी भूला नहीं। मुझे सड़क से उठाकर आपने एक परिवार दिया। सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं, हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। आपको कैसे भूल सकता हूं दादाजी। जो मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करे वो भगवान समान होता है, और अगर उस पर कोई मुसीबत आए तो आखिरी सांस तक उसका साथ दो। इतने दिन से तू मेरे पास था तो मुझे बताया क्यों नहीं कि तू मेरा राम है? दादाजी, आप ही ने कहा था नाम बता देता तो सारा श्रेय मुझे मिलता, पर गुमनाम रहा तो इंसानियत के जज्बे को। आपको इस दलदल से बाहर निकालने की नीयत से मैंने आपकी पोती को यहां बुला लिया। सिक्योरिटी, जैसे तूने एक आखिरी चाल चली थी वैसी ही मैं भी चलने वाला हूँ। गाँव के बीचों बीच सिनेमा लगाया है, जाके देख। एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम था रुद्रकोंडा। गांजा उगाने की सुनहरी जमीन। वहां के गांव वाले नशीले पौधे उगाने में माहिर बन गए थे।
वो फसल उगाते रहते और गैर कानूनी तरीके से उसे बेचते रहते, और इस सब गांजे के धंधे के पीछे है गांव का मसीहा विश्वनाथ। ए सिक्योरिटी, तुझे लगता है तूने उस बुड्ढे को बचा लिया? और ये गांव जो उसके भरोसे बैठा है, मेरे इस एक वीडियो से सब बर्बाद हो जाएगा। अगर तू सबको बचाना चाहता है तो 30 मिनट में वो लाइसेंस मेरे हाथ में होना चाहिए। कलेक्टर तेरी राह देख रहा है। हाँ, जल्दी कर। रॉबिन, चलो। उसके लिए लाइसेंस जरूरी है। वो वीडियो वायरल करने की गलती नहीं करेगा। मुझे किसी तरह उसके रॉबिन प्लीज, उसे लाइसेंस देके ये लड़ाई खत्म करो। चलो। हेलो, मेरे साम्राज्य को तूने हिला डाला। इस वीरता के लिए तेरा सम्मान करना तो बनता है ना। आजा। अगर तू नहीं आया तो ये सम्मान किसी गांव वाले को दे दूंगा। आजा। नहीं राम, आपका कसम मालिक, मैं इसे जानता तक नहीं। मेरे को आग मारता है। इसको आप छोड़ना नहीं, पूरा फ्रॉड है। ये हमारा इंटरनेशनल वाला डील पूरा बर्बाद कर डालेगा। ये होगा तो क्या डील नहीं होगी? अब इसी से डील करवाऊंगा, और डील पूरी होने के बाद तुम दोनों को सम्मानित करूंगा। दीना, सिक्योरिटी, अगर तू चाहता है तेरा बूढ़ा, गांव वाले और वीडियो सब सुरक्षित रहे, तो खुद मेरा माल पहुंचा कर आ। ए दीना, क्या हुआ तेरे को? मैंने आपको बोला था ना, अगर हम लोगों ने माल टाइम पर नहीं पहुंचाया तो डेविड भाई हमें मार डालेंगे। माल अभी तक नहीं पहुंचा है। माल वक्त पे कैसे नहीं पहुंचा? खुद ट्रक में रखवाया है। ट्रक्स तो सारे पहुंचे थे, लेकिन उनमें माल नहीं था। डेविड भाई इंडिया आ पहुंचे, आप भागने का बंदोबस्त करो। हे मुन्ना! भवानी। मुन्ना कहाँ है? भवानी, मैं ही मुन्ना हूं। लालू! लालू! भवानी, वो तो अपना सारा काम मुझको सौंपकर कल रात गांव वापस भाग गया भाई। भवानी, कौन हो तुम सब? भवानी, मेरे आदमी कहाँ है? वरदा! वरदा भाग गया, मुझे छोड़ गया।
भवानी, तूने लोग बदले तो चलेगा, मैंने बदले तो जलेगा। इतना दिल पे नहीं लेने का भवानी। आ बैठ के बात करते हैं। तू जानता है ना, तेरा सारा माल मेरे कब्जे में है। ऐसा दाम बोल जिसे सुन के मेरे कदम रुक जाएं और डील यहीं क्लोज कर दे। कितना चाहिए तुझे? सेम यही सवाल वरदा ने भी पूछा था, पर कभी पैसे नहीं दी। लेकिन तुम दोनों की 30 साल पुरानी दोस्ती तोड़ने में बहुत मजा आया। तेरा पालतू था वो, लात मार दी तूने। कुत्ता अपने मालिक के बिना नहीं रह सकता है। अच्छा, अब कहां है वो? हा? तेरे साथ खड़ा क्यों नहीं है? इंटरनेशनल मार्केट में घुसने के बाद ये पूरा गांव और अपने सारे आदमियों को डेविड के हवाले करके खुद आराम से दुबई जाकर सेटल होने का कड़क प्लान बनाया था। लेकिन प्लान सुनकर तेरी गैंग तुझसे दूर हो गई और तुझे लावारिस बना दिया। मेरा कड़क प्लान? मेरा कभी ऐसा कोई प्लान था ही नहीं। हाँ नहीं था, पर मैंने कहा तो वो लोग मान गए। बेवकूफ कहीं के। 30 साल तक मेरे साथ रहे और तेरी बात पर भरोसा कर लिया। उन गद्दारों को छोड़ूंगा नहीं मैं मजाक कर रहा हूं। वो तो नहीं माने, पर तू बड़ी जल्दी मान गया। उनका सरदार होकर भी जब तूने मुझ जैसे बाहर वाले की बात मानने से पहले 2 बार नहीं सोचा, तो तेरे वफादार मेरी बात नहीं मानते। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता भवानी। नशा नहीं चढ़ रहा है। अरे तेरी कसम, ये तेरा ही माल है। तेरा फोन हैक करके तेरे सारे कॉन्टैक्ट्स चुरा लिए। आंख मार के तेरा ऐसा अहंकार जगाया कि बर्बाद होने के लिए तूने खुद डील मेरे हवाले कर दी। तेरे अपनों को मैंने तुझसे दूर कर दिया, तेरे अकाउंट खाली कर दिए। जैसे तूने इस गांव को अनाथ किया, वैसे ही तुझे अनाथ बना दिया। क्या रे भवानी, तूने मेरे बारे में तब जाना जब मैं तेरे सामने आया, लेकिन मैं तेरी पूरी कुंडली निकालने के बाद तेरे सामने आया। मैं तेरे से ज्यादा खतरनाक हूं। तू है कौन? तुझ पे जान न्योछावर करने वाले तेरे वफादार आदमी का बेटा है, जिसे तूने मार दिया था। मतलब तू पीरामल का बेटा है? दुबे का बेटा है? सिद्धू का है क्या? अरे फिर से मजाक किया। जो भी बोलता हूं सीधे मान कैसे लेता है यार? सबको रास्ते से हटाने के बाद अगर तुझे छोड़ दिया तो वो लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए तुझे हटाना पड़ेगा। मुझे हटाना? अगर शब्दों का जाल बुनना तेरी ताकत है, तो लोगों का दम निकालना मेरी है।